जब अंडक ने भगवान शिव की पूजा को विघटित किया, तो शिव उन्हें धिक्कारते हुए उसके पास गए और उनसे पूछा, अंडक, तुम इतने अहंकारी क्यों हो? क्या तुम्हें धर्म और नैतिकता का महत्व नहीं पता? अंडक ने गर्व से उत्तर दिया, हे महादेव, मैं अपनी शक्ति और प्रभावशाली व्यक्तित्व का ध्यान रखता हूँ। धर्म और नैतिकता मुझे फायदा नहीं पहुंचाते। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडक, तुम्हारे अंधविश्वास का अंत करने का समय आ गया है। तुम्हें अपने अहंकार को छोड़कर सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। अंडक ने ताना मारते हुए कहा, हे महादेव, तुम्हारे वचनों की क्या गरिमा है? मुझे तुम्हारे शक्तिशाली व्यक्तित्व का प्रमाण चाहिए। शिव ने एक मुखवासी को बुलाया और अंडक को कहा, अंडक, तुम्हारा यह प्रमाण होगा कि मैं तुम्हारे समर्थन के योग्य हूँ। फिर उन्होंने मुखवासी को उसके द्वार पर भेजा और उन्हें उसकी अगले दिन की विशेषता की बजाय कहा, यहाँ जाओ और जल्दी वापस आओ। अंडक गर्व से उसके साथ चला, लेकिन जब वे वापस आए तो उन्हें देखकर वे हैरान रह गए। मुखवासी ने अंडक के साथ एक बड़ी गुम्फा बनाई थी और उसने उसे एक चमकदार राजमहल में बदल दिया था। अंडक ने आश्चर्य और आत्मसंतुष्टि से उससे पूछा, महादेव, ये सब क्या है? शिव ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, अंडक, यह सब तुम्हारे ध्यान की विविधता को दिखाने के लिए है। अब तुम्हें ध्यान करना चाहिए कि धर्म और नैतिकता का महत्व क्या है और कैसे यह एक व्यक्ति को अधिक सफल और समृद्ध बनाता है। अंडक को भगवान शिव के उपहार से बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन उसका अहंकार अब भी कम नहीं हुआ था। वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य में और भी अधिक विश्वास करने लगा। इसके बावजूद उसका ध्यान अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली और सामर्थ्यपूर्ण था। एक दिन अंडक ने फिर से भगवान शिव के मंदिर में उनके भक्तों के साथ मजाक किया और उनकी पूजा को अपमानित किया। इस बार भगवान शिव ने उसके अहंकार को देखकर उसे दंड देने का निर्णय किया। उसके दंड के रूप में भगवान शिव ने अंडक को अपने त्रिशूल से मारा। अंडक की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने उसके भक्तों को अपनी कृपा से आशीर्वाद दिया और उन्हें सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और धर्म के प्रति अविश्वास से हमें केवल नुकसान ही होता है। सच्चे धर्म और नैतिकता के प्रति समर्पित रहने से ही हम अपने जीवन में सफलता और सुख को प्राप्त कर सकते हैं।